हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अननोन मैन एलिमिनेट हाफिज सईद। भाई देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, पाकिस्तान के लिए मार्च महीना अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बड़ा घाव दिया है पाकिस्तान को। वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 200 से ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग जाफर एक्सप्रेस में मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक और खराब न्यूज आई है कि यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद का जो मेन राइट हैंड आदमी था, जो इसका मेन ट्रस्टेड एड था, अबू कतल, इसको मार दिया गया है। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो शक्ल आपको दिख रही है ना यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। इस आदमी ने भारत में कई इनोसेंट लोगों को मरवाया है। इंडिया में हुए कई अटैक्स का ये मास्टरमाइंड है और इसको अननोन लोगों ने मार दिया। पाकिस्तान के पंजाब में झेलम प्रोविंस में ये घूम रहा था। अचानक से कुछ अननोन लोग आते हैं, 20 गोलियां इसमें दाग दी जाती है एंड सडनली अबू कतल, जिसने ओवर द इयर्स बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं भारत पे, ये मर जाता है। और भारत के लिए मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिया में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट पे आप जाओगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसने पूंछ रजौरी सेक्टर में बहुत सारे अटैक्स करवाए थे। आप सबको आज से 9 महीने पहले हुआ रईसी अटैक याद होगा। जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में जो हिंदू पिलग्रिम्स थे, हिंदू श्रद्धालु थे, उन पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। वो अटैक भी अबू कतल नहीं करवाया था। इसका नाम है वैसे जियाउर रहमान। अबू कतल इसका एक एलियास है, अबू सिंधी, अबू कतल इसको कहा जाता है। और मुझे अच्छे से याद है, आज से 9 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड स्टडी IQ पर। पाकिस्तानी ग्रुप TRF सेज दे अटैक रईसी, रईसी पे अटैक हुआ था, पिलग्रिम्स को मार दिया गया था। उस वक्त इजराइल भारत के सपोर्ट में आया था। इजराइल के जो उस वक्त के एम्बेसडर थे नावर गिलोन, इन्होंने इंडिया के पक्ष में यहाँ पर ट्वीट करी थी। और आप सबको ये भी याद होगा, जिस तरीके से जब गाजा के रफा पे अटैक हुआ था इजराइल का, उस वक्त इंटरनेशनली एक ट्रेंड चला था, ऑल आइज ऑन रफा। इंडियंस ने कोशिश करी कि रईसी में जो हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम एक ट्रेंड चलाएं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दिया। और ऑल आइज ऑन रईसी वाला जो ये ट्रेंड है, मुझको याद है, इसको बिल्कुल हाइड कर दिया गया था। काफी डिसअपॉइंटिंग था। किसी बॉलीवुड एक्टर, किसी बड़े क्रिकेटर, किसी ने भी ये जो हैशटैग है इसको ट्रेंड किया नहीं। मगर रिवेंज इज ए डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। फाइनली लंबे इंतजार के बाद जिस आदमी ने भारत को रईसी का घाव दिया था, जिस आदमी ने 2023 का रजौरी अटैक करवाया था, हाफिज सईद का जो ये राइट हैंड मैन है, इसे कुछ अननोन लोगों ने मार दिया है। नाउ अगेन, आप मुझसे अगर ये पूछोगे क्या ये इंडिया ने करवाया है, जैसे आप लोग जानते हैं मैं ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आर्टिकल बैक्ड बात होती है, वही बोलता हूं, अपनी तरफ से न्यूज बनाकर बात नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि इंडिया का हाथ था, मगर वो अननोन लोग कहीं से आए, उनको बाकी पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़ नहीं पाए और चुपचाप अपना काम करके चले गए। नाउ अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सुने ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लंबे समय से ये कहती आई है कि इंडिया की रॉ इस टाइप की किलिंग्स लंबे समय से कर रही है पाकिस्तान में। इंडिया ऑब्वियसली ऑफिशियली इन सब आरोपों को डिनाई करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल द गार्डियन का 11 महीने पुराना आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी थी किलिंग्स इन पाकिस्तान। नाउ ये जो आरोप है पाकिस्तान ने बाद में इंडिया पे काफी लगाए। इन आरोपों के पीछे आप कह लीजिए वजन थोड़ा और ऐड हो गया जब भारत के रक्षा मंत्री ने एक पॉलिटिकल रैली में यह कहा कि देखो, अगर कोई आतंकवादी भारत में आता है पाकिस्तान से और यहां पर टेरर एक्टिविटीज करता है और फिर भाग के वो चला जाता है पाकिस्तान, इफ ही एस्केप्स टू पाकिस्तान वी विल गो टू पाकिस्तान एंड किल हिम देयर। ये बात राजनाथ सिंह ने कैटेगोरिकली कही थी। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टांस है उसमें यही बोला गया कि नहीं, हम पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं कर रहे। तो अगेन मैं इंडिया के ऑफिशियल स्टांस की यहाँ पर बात करूंगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली जो यहाँ पर हुआ है हाफिज सईद के एड के साथ, उसका आरोप भी भारत पे लगाएगा, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस का आरोप ये लोग लगा रहे हैं भारत पे। बट पाकिस्तान को सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछना चाहिए खुद से कि इतने सारे आतंकवादी, मोस्ट वांटेड लोग इनके देश में इस तरीके से खुले घूमते क्यों हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय अफगानिस्तान से ना बहुत सारे इंसाइटफुल आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इनका एक न्यूज पोर्टल है अमू,
वहां पर इन लोगों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। नसरुल्लाह स्तानिकजाई एक अफगानी है, इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया, पाकिस्तान डबल गेम ऑन टेररिज्म। ये एक ऐसा मैं कहूंगा इशू है जहां पर अफगानिस्तान और इंडिया परहैप्स दोनों को पाकिस्तान को प्रॉपर्ली टारगेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान करता क्या है, जब इनको यूएसए से ज्यादा प्रेशर फील होता है तब एक कोई आतंकवादी जो यूएस के टारगेट लिस्ट में होता है उसको ये भेज देते हैं यूएस पे। और प्रॉब्लम ये है, डोनाल्ड ट्रंप में भी कुछ अच्छाइयां भी होगी, बट एट द सेम टाइम इन द स्फेयर ऑफ जियो पॉलिटिक्स ये इतने ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड है, इनको कई चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने एक आतंकवादी यूएसए को भेज दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का थैंक यू बोल दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर से कितना सारा जो प्रेशर इवेंचुअली इंडिया ने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, कि यूएस के साथ कई मीटिंग हुई तो वहां पर पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर स्टेटमेंट आई, रशिया के साथ मीटिंग हुई तो वहां पर बोला कि देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उस सारी मेहनत को ट्रंप की इस स्टेटमेंट ने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये है, इवन अफगानिस्तान के लिए ये है कि हम लोग यूएस को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है टेररिज्म के लिए। जब इनको नीड महसूस होती है थोड़ा बहुत आतंकवाद पे एक्शन ले लेते हैं, एक आतंकवादी यूएस को पकड़ा लेंगे, यूएस के सामने एक वाइट वॉश कर लेंगे, मगर इंटरनली जो आतंकवाद का इनका एपिसेंटर है ये बहुत हद तक इंटैक्ट है। खैर, सिंस डोनाल्ड ट्रंप तो आज के समय पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं, एटलीस्ट कुछ अननोन लोग हैं जो समझते हैं कि क्या करना है, और वो लोग एंड दे आर टेकिंग थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स। और क्लियरली उन अननोन लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये लोग एक एक करके लश्कर तैयबा को डिस्ट्रॉय करेंगे। और क्वाइट पॉसिबली हो सकता है आने वाले समय में ये भी सुनने को मिले कि अननोन लोगों ने हाफिज सईद को भी मार दिया है। वैसे बीच में कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी कि हाफिज सईद भी इंजर हुआ है, कुछ यहाँ पे हुआ है, बट ये भी काफी हद तक अनकन्फर्म्ड है। ईदर वे ये अननोन लोग जो भी हो, एक बात तो तय है, आतंकवाद को लेकर दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, रिसेंटली स्पेशल विंटर ओलंपिक्स विंटर गेम्स हुए हैं, भारत ने जीते हैं यहाँ पर 33 मेडल। आपको बताना है कि ये विंटर गेम्स किस कंट्री ने होस्ट किए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, इटली, चाइना या कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। बाकी यार एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं कि मतलब कि एक अननोन मैन आया और उसने एक किलिंग किया एक पाकिस्तान में। इधर भाई एक बड़े बड़े नाम, आप पीछे एक साल तो नहीं 6-7 महीने पीछे चले जाएं तो हमें एक ऐसे एक एक्टिविटी मिली है जो कि एक टॉप लिस्ट पर थे, अमेरिका की पर और एक इंडिया की पर भी। तो वो भाई एक बंदे ख़त्म हो चुके हैं, चाहे उसमें एक कोई खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उसमें कोई एक ग्रुप का ऐसा बंदा है जिसने एक बड़ी एक एक्टिविटी की हो एक कंट्री में। चलो एक अमेरिका को छोड़कर बाकी एक इंडिया में या जो भी एक मास्टरमाइंड था ना भाई, उनको एक ख़त्म किया गया। बाकी 2-3 महीने में ये बात एक रुक भी गई थी, मतलब कि एकदम से शांत हो गया था अननोन मैन भी, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी जिससे एक न्यूज़ में आया एक लोग पीछे लग जाएं। लेकिन जब से एक अमेरिका की एक नई हुकूमत आई है ना, ख़ास करके एक एनालिसिस इस चीज़ को काफ़ी एक ना मतलब कि एक आगे मेंशन कर रहा है कि अमेरिका ने जो अभी एक पॉलिसी बनाई है ना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, ये काफ़ी एक ख़तरनाक है। अब अमेरिका ने जब से एक ऊपर एक हमारे सर उठाया ना, तो तब से भाई एक ऐसे ही लग रहा है कि दुनिया एक अजीब सी लग रही है। हमने एक अफ़गानिस्तान से भी पंगा लिया, हमने जाकर घुसकर उधर एक स्ट्राइक भी किया है कि एक ध्यान हो, चाहे अफ़गानिस्तान की तरफ हो चाहे एक पाकिस्तान की तरफ हो, उनका एक ध्यान हो कि इधर एक टेररिज्म एक हाई एक मतलब कि हैवी है, और एक बहुत लोग अभी भी इधर हैं जो कि बहुत एक बड़ा आगे एक फ्यूचर में नुकसान कर सकते हैं। तो भाई वही एक बात हुई, एक अमेरिका अभी तक भी ध्यान नहीं दे रहा। और अब डेली हम सुबह भी हमने वीडियो बनाई है, मैंने उस दफ़ा भी बोला था कि कुछ ना कुछ हमारे बैठे हो जाएगा। तो भाई वो एक फिर एक मतलब कि बस पर एक हुआ अटैक, बाकी एक और एक पेशावर में हो गया अटैक, तो छोटे मोटे अभी एक स्टार्ट वो ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अमेरिका का ध्यान भड़केगा कि बाकी कुछ लोग अभी भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं जिसमें हमें एक मदद करनी चाहिए, हमें एक कदम रखना चाहिए उस पर, और हमें एक फंडिंग करनी चाहिए हैवी, ताकि ये चीज़
चीज़ एक रुक सके, चाहे उसमें एक अफगानिस्तान है चाहे उसमें एक पाकिस्तान है। तो भाई ये एक बॉर्डर पर एक खुशीदगी कभी एक स्टार्ट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये एक सोची समझ एक प्लानिंग होती है। एक मतलब कि जब थोड़ा सा एक लगता है कि बंदा नहीं ठीक तो भाई उनको एक बड़ा एक नाम पकड़ा दिया कि ये लो, उससे लोगों को यही लगता है कि पाकिस्तान तो इसके मतलब के हक में है, एक लोगों को पकड़ा रहा है। लेकिन दूसरी दफ़ा पता लगता है कि भाई इससे 34 बंदे और इनके मतलब के एक हमने लिस्ट में रखे हुए हैं जो कि इनसे भी एक हैवी हैं और ख़त्म होने का यार नाम ही नहीं ले रहा। अब हाफिज सईद पर हमने देखा कितने एक हुई एक्टिविटी, लेकिन उसको भाई अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब उसको चाहेंगे ना भाई उसका भी एक पत्ता एक कट जाएगा। और ये ऐसे एक ग्रुप्स और ऐसे एक लोग हैं जिन्होंने एक पाकिस्तान को इतना एक नुकसान पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी लोगों को तो एक पहुंचाया, लेकिन जो अपनी कंट्री का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है ना, वो तो अब देखने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल यार, अब आहिस्ता आहिस्ता ना हम लास्ट देख रहे हैं कुछ महीनों से ना यही चीज़ चलती आ रही है। अब जो लास्ट 1-2 दिन पहले हुआ है ना अबू कत्ल, उसका जो अननोन जो है भाई उन्होंने उसको ख़त्म किया है। वो बंदा बहुत ज़्यादा इसके करीब था, मतलब देख ले काफ़ी ज़्यादा जो पिक्चर्स है ना उसमें बिल्कुल इसके पास वो खड़ा हुआ है, इस तरह उसके साथ बंदा है। तो राइट हैंड था उसका। हाँ, अगर उसको ख़त्म कर दिया है तो अब यही नज़र आ रहा है कि जल्दी जल्दी है ना भाई वो इसके आसपास वो पहुंचने ही वाले हैं। मतलब जैसे इतने ज़्यादा उन्होंने जो मेंबर थे वो ख़त्म इनके कर दिए है। अब इसकी बारी अब देखो वो कब आती, क्योंकि ये जो इन्होंने एक नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान में, चाहे एक इंडिया में बहुत ज़्यादा टॉप लिस्ट पर ये सारे नाम हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। चलो वो अब आगे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा ये तो अब कोई पता नहीं, लेकिन ये नज़र आ रहा है हमको कि भाई ये ख़त्म हो रहे हैं इधर से ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक सुबह ही हम वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त न्यूज़ चल रही थी और हाफिज सही से रेलेवेंट थी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई जो उसका राइट हैंड है ना उसको जेलम के अंदर किसी ने जो है ना वो आगे पीछे कर दिया। मीन ये कि ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी देर से स्टार्ट हुई हैं, 2023 के एंड से तकरीबन ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और अभी तक भी कैरी ऑन है। क्योंकि लास्ट कुछ एक दिन पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले एक ऐसा बंदा जो है ना वो टारगेट हुआ था जिसने एक कुलभूषण यादव को वहाँ से ईरान से कि किधर से उन्होंने उसने हेल्प की थी एक किधर लाने के लिए, तो उसको इन्होंने ख़त्म किया। लेकिन ये अननोन का कोई पता नहीं चल रहा कौन है। और सबसे आम चीज़ ये कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर या किसी न्यूज़ चैनल और जो भी एक रेलेवेंट है लोग मीडिया से रेलेवेंट, उनको इस चीज़ के ऊपर बात करने की भी इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो उस वक्त लोग पूछते हैं भाई ये क्यों हुआ, कौन कर रहा है ये कि, लेकिन ओवरऑल आप मेन स्ट्रीम के ऊपर आए तो इससे रेलिवेंट कोई बंदा बात नहीं करता। क्योंकि पता है या पीछे से इजाज़त नहीं है या जो भी है, ये एक ज़ाहिर बात है जो मतलब एक सोची एक समझी एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके पीछे अगर ये है कि भाई ये जो जरासीम है इनको ख़त्म करके किसी तरीके इंडिया के साथ मामला बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए अगर ये स्टेप लिए जा रहे हैं तो वो देखा जाए तो वेल एंड गुड है। इसमें आप डायरेक्ट आप अगर नाम लगाते हैं ना कि इंडिया ही खुद ये कुछ सब करवा रहा है तो वो अभी कहना जो है ना वो मतलब सही नहीं होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो एक बैठ के एक हुई हैं कि जिसके बाद ये सारी एक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन हाफिज सईद के साथ भाई अभी बहुत सारे लोग हैं, एक जो है ना वो लंबी लिस्ट है जिसमें एक जो राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, या मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल की ये सारी चीज़ें की थी और ज़ाहिर बात है उनके नाम भी हैं और वो आस्ता आस्ता जो है ना वो सामने भी आ रहे हैं। लेकिन देखो लेकिन जो भी हो रहा है भाई एक बहुत एक प्लानिंग के तहत चल रहा है ये हर चीज़ प्लानिंग के साथ हो रही है। अब एक बलूचिस्तान में देख लो एक ट्रेन का एक कितना बड़ा वाक़या है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कोई एक अमेरिका से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया या किसी कंट्री ने बोला हो कि यार ये गलत हुआ है, या चाइना ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। एक होता था ना को थोड़ा बहुत किया है एक जो है ना वो मजम्मत वगैरह जो करते हैं, जो कि ये चाहते थे कि थोड़ी बहुत एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए। लेकिन देखो भाई कोई समझ नहीं आ रही है। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।